You need to hear this if you're an investor looking to maximize your returns. Welcome to Stock Education. फाइनेंस की दुनिया में इन्वेस्टर्स हमेशा कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी और इफिशिएंसी चेक करने के लिए रिलायबल मैट्रिक्स खोजते रहते हैं। ऐसे ही दो इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE। ये मैट्रिक्स उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं जो ये डिसाइड करना चाहते हैं कि अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना है। ROE और ROCE को समझने से आप मार्केट में हिडन जेम्स को पहचान सकते हैं। इन रेशियोज को समझ के इन्वेस्टर्स किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और प्रॉफिट जनरेट करने की एबिलिटी को अच्छे से समझ सकते हैं। ROE, जिसे ROE भी कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो है जो यह बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के इक्विटी से कितना प्रॉफिट कमा रही है। सिंपल शब्दों में ROE इन्वेस्टर्स को बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों का यूज करके कितनी एफिशिएंटली प्रॉफिट जनरेट कर रही है। हाई ROE जनरली यह दर्शाता है कि कंपनी अपने इक्विटी का यूज अर्निंग्स ग्रोथ के लिए इफेक्टिवली कर रही है, जो इसे हाई रिटर्न्स की चाहत रखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। इसके विपरीत लो ROE यह सिग्नल दे सकता है कि कंपनी को अपने इक्विटी बेस से सफिशिएंट प्रॉफिट्स जनरेट करने में दिक्कत हो रही है। ROE कैलकुलेट करना बहुत इजी है, जिसकी वजह से यह सभी इन्वेस्टर्स के लिए समझने में आसान मैट्रिक है। ROE का फॉर्मूला है ROE इक्वल्स नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी A का नेट इनकम $10 मिलियन है और शेयर होल्डर्स इक्विटी $50 मिलियन है। ROE इक्वल्स $10 मिलियन डिवाइडेड बाय $50 मिलियन, जो 0.2 या 20% के बराबर है। इस सिचुएशन में कंपनी A का ROE 20% है, जिसका मतलब है कि यह अपने शेयर होल्डर्स द्वारा इन्वेस्ट किए गए हर डॉलर पर 20% प्रॉफिट जनरेट करती है। जहां ROE शेयर होल्डर रिटर्न्स पर फोकस करता है, वहीं ROCE यानी ROCE कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को ब्रॉड तरीके से देखता है और उसके ऑपरेशंस में यूज किए गए सारे कैपिटल को कंसीडर करता है, जिसमें डेट और इक्विटी दोनों शामिल हैं। ROCE यह बताता है कि कंपनी अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करके कितनी एफिशिएंटली प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है। हाई ROCE यह दर्शाता है कि कंपनी अपने कैपिटल से ज्यादा प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है, जो स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इफेक्टिव कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटजीज को इंडिकेट करता है। सेक्शन 5, कैलकुलेटिंग ROCE, इसे प्रैक्टिस में लाना। ROCE कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ROE से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यह फिर भी आसानी से समझा जा सकता है। ROCE इक्वल्स EBIT यानी EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, जहां कैपिटल एम्प्लॉयड को टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। कंपनी B का EBIT $25 मिलियन, टोटल एसेट्स $150 मिलियन और करंट लायबिलिटीज $50 मिलियन है। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स $150 मिलियन माइनस $25 मिलियन, जो $100 मिलियन है। ROCE इक्वल्स $25 मिलियन डिवाइडेड बाय $100 मिलियन, जो 0.25 या 25% है। कंपनी B का ROCE 25% यह दर्शाता है कि यह अपने ऑपरेशंस में यूज किए गए हर डॉलर कैपिटल पर 25% प्रॉफिट जनरेट करती है। सेक्शन 6, अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को पहचानना। ROE और ROCE की पावर। ROE और ROCE मार्केट में अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत पावरफुल टूल्स हैं। किसी कंपनी के ROE और ROCE को उसके इंडस्ट्री पीयर्स और हिस्टोरिकल एवरेजेस से कंपेयर करके इन्वेस्टर्स पोटेंशियली अंडरवैल्यूड अपॉर्चुनिटीज को पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए एक ऐसी कंपनी जिसका ROE और ROCE कंसिस्टेंटली हाई और स्टेबल हो, लेकिन जो अपने पीयर्स की तुलना में लोअर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हो,
वह एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हालांकि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले थरो ड्यू डिलिजेंस करना और दूसरे फैक्टर्स पर विचार करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 7 आरओई और आरओसी डेटा के लिए फाइनेंशियल वेबसाइट्स का यूज कैसे करें। अच्छी बात यह है कि कंपनीज के आरओई और आरओसी डेटा तक पहुंच अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। कई फाइनेंशियल वेबसाइट्स की बदौलत जो इस इंफॉर्मेशन को यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट्स में कंपाइल और प्रेजेंट करते हैं। आरओई और आरओसीई डेटा खोजने के लिए कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स इस प्रकार हैं। moneycontrol.com यह एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल पोर्टल है। और एनालिसिस में स्पेशलाइज करता है और स्पेसिफिक फाइनेंशियल मैट्रिक्स जिसमें आरओई और आरओस भी शामिल हैं के बेस्ड पर कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कस्टमाइजेबल फिल्टर्स ऑफर करता है। investing.com यह एक ग्लोबल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम मार्केट डेटा, न्यूज और एनालिसिस प्रदान करता है। साथ ही डिटेल्ड कंपनी प्रोफाइल्स भी प्रदान करता है जिसमें आरओई और आरओसीई फिगर्स भी शामिल होते हैं। इन वेबसाइट्स का यूज करके इन्वेस्टर्स वेरियस कंपनीज के लिए आरओई और आरओसीई डेटा तक आसानी से पहुंच सकते हैं और उनका एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे वे ज्यादा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाते हैं। सेक्शन 8 केस स्टडी किसी कंपनी की पोटेंशियल का एनालिसिस करना। चलिए एक हाइपोथेटिकल केस स्टडी देखते हैं ताकि यह समझा जा सके कि आरओई और आरओसीई का यूज प्रैक्टिस में कैसे किया जा सकता है। कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में ऑपरेट करने वाली कंपनी सी का आरओई 18% और आरओसीई 22% है। यह फिगर्स आरओई और आरओसीई के लिए इंडस्ट्री एवरेजेस 12% और 15% से कंसिस्टेंटली ज्यादा हैं। यह बताता है कि कंपनी सी अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में अपने इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड से प्रॉफिट्स जनरेट करने में ज्यादा एफिशिएंट है। हालांकि अपने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के बावजूद कंपनी सी का स्टॉक इस समय अपने पीयर्स की तुलना में लोअर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मार्केट वैल्यूएशन के बीच यह अंतर यह इंडिकेट कर सकता है कि कंपनी सी अंडर वैल्यूड है। इस हाइपोथेसिस को वैलिडेट करने के लिए मार्केट सेंटिमेंट, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और कंपेटिटिव लैंडस्केप जैसे फैक्टर्स की और जांच करना जरूरी है। सेक्शन 9 आरओई और रोसीई की लिमिटेशंस, एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव। हालांकि आरओई और रोसी वैल्यूएबल मैट्रिक्स हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशंस को स्वीकार करना भी जरूरी है। यह रेशियोज बैकवर्ड लुकिंग होते हैं, यानी यह पास्ट परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं और जरूरी नहीं कि फ्यूचर रिजल्ट्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाएं। इसके अलावा यह अकाउंटिंग पॉलिसीज और इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स से प्रभावित हो सकते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट कंपनीज या सेक्टर्स के बीच डायरेक्ट कंपैरिजंस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट थीसिस बनाने के लिए आरओई और रोसीई का यूज दूसरे फाइनेंशियल रेशियोज, क्वालिटेटिव एनालिसिस और कंपनी और उसकी इंडस्ट्री की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलकर करना चाहिए। सेक्शन 10 कंक्लूजन, आरओई और रोसीई से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बेहतर बनाना। अंत में आरओई और रोसीई उन इन्वेस्टर्स के लिए इंडिस्पेंसेबल टूल्स हैं जो किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी और शेयर होल्डर वैल्यू जनरेट करने की पोटेंशियल को समझना चाहते हैं। यह समझकर कि इन रेशियोज को कैलकुलेट कैसे करना है और उनका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, इन्वेस्टर्स यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें अपना कैपिटल कहां इन्वेस्ट करना है। हालांकि आरओई और आरओसीई को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने का एकमात्र आधार नहीं बनाना चाहिए,
लेकिन यह पोटेंशियली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने और हाई परफॉर्मिंग कंपनीज को बाकी से अलग करने के लिए एक वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट प्रदान करते हैं। इन मैट्रिक्स का यूज दूसरे एनालिटिकल टूल्स और मार्केट की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलकर करके इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए प्रयास कर सकते हैं।